नवंबर की एक ठंडी रात थी। ओली के छोटे से टाउनशिप के 5 दोस्तों करण, सूरज, राहुल, शांतनु और विशाल ने ओक फॉरेस्ट के एक सुनसान हिस्से में कैंपफायर करते हुए दारू पीने का प्लान बनाया। रात के लगभग 8:30 पर सब अपनी अपनी बाइक्स लेकर ओक फॉरेस्ट के बाहर वाली सड़क पर मिलते हैं। एक ही जगह सबको जमा होता देख उनका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल के अंधेरे में सन्नाटा छाया हुआ था। फॉरेस्ट के अंदर जाकर वो एक छोटी सी खाली जगह ढूंढते हैं जहां एक पुराना टूटा फूटा पुलिया था। वहां सब अपनी बाइक्स पार्क करके बैठ जाते हैं। उनका एक और दोस्त राम, जो स्कूटी पर लकड़ियां लेकर आने वाला था, अब तक नहीं पहुंचा था। सब उसका इंतजार करते हैं, मगर रात के सन्नाटे में हवाएं और ज्यादा भयानक लग रही थीं। थोड़ी देर बाद राम अपनी स्कूटी पर लकड़ियां लेकर पहुंचता है। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा डर और टेंशन था। सूरज पूछता है, भाई इतनी देर क्यों लगा दी? राम बस एक ही बात बोलता है, पहले आग जला लेते हैं, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। सब मिलकर कैंप फायर चलाते हैं। राहुल सबके लिए पैक बनाता है और करण एक तरफ माल घिसकर चिलम तैयार कर रहा होता है। ठंड इतनी थी कि सब पहले अपने हाथ सेकते हैं, फिर एक एक पैग और चिलम का कश मारकर रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन राम अब तक शांत था, जैसे उसके अंदर कुछ दबा हुआ हो। राम ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मैं यहां आ रहा था तो रास्ते में मेरे साथ एक अजीब सी चीज हुई। तुम लोग जानते हो ना, वो बड़ा सा पेड़ जहां से रोड फॉरेस्ट के अंदर जाती है। सब हमें सिर हिलाते हैं। तो जब मैं वहां से गुजर रहा था, मुझे एक औरत दिखी। उसने एक लाल साड़ी पहनी थी और वो रोड के बीच में खड़ी थी। मैंने पहले सोचा कोई लोकल होगी जो मदद मांग रही होगी, पर जैसे ही मैंने स्कूटी रोकी, उसका चेहरा देखते ही मेरी रूह कांप गई। सबके चेहरे पर क्यूरियोसिटी और थोड़ा डर दिखने लगा। शांतनु पूछता है, ऐसा क्या था उसके चेहरे पर? राम का गला सूख गया था, पर उसने बोलना जारी रखा। उसका चेहरा वो नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे अंधी हो। उसके होंठ अजीब तरीके से हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मुझे लगा ये इंसान नहीं हो सकती। सब एकदम से ठंडे पड़ गए। विशाल बोलता है, फिर क्या किया तूने? राम ने कहा, मैंने स्कूटी को और तेज भगाया, पर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अभी भी मेरे पीछे भाग रही थी। उसका चेहरा और ज्यादा डरावना लग रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस स्कूटी चलाई और फिर वो एकदम से गायब हो गई। राम की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जंगल की खामोशी और गहरी हो गई थी। एक एक चिलम का कश लगाते हुए उनका मन और ज्यादा भारी होने लगा। तभी सूरज ने कहा, यार कहीं ये वो पुरानी कहानी तो नहीं जिसमें लोग कहते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक चुड़ैल रहती है जो लाल साड़ी पहनती है। सबने एक साथ हाँ में सिर हिलाया, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। तभी पुलिया के पास एक हल्की सी आवाज हुई, जैसे कोई पत्थर को पैर से लात मारकर गिरा रहा हो। सबने एक साथ उस दिशा में देखा, पर कुछ नहीं दिखाई दिया। करण अपने हाथ में टॉर्च लेकर उठता है और आवाज की तरफ चल पड़ता है। मैं देखता हूं, उसने कहा। जैसे ही कर्ण टॉर्च की रोशनी में कुछ देखने की कोशिश करता है, एक परछाई उसके पीछे से तेज रफ्तार में गुजरती है। करण एकदम से चिल्लाता है, भागो! पूरा ग्रुप तुरंत उठता है, बाइक्स की तरफ भागता है, पर उन्हें लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा और तेज हो गई थी और सबको महसूस हुआ कि जंगल का सन्नाटा अब ज्यादा ही भयानक लग रहा है। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या था। राम का किस्सा एक चेतावनी थी या एक शुरुआत। लेकिन एक बात तो तय थी, ओक फॉरेस्ट के राज अब उन सब दोस्तों के दिलों में हमेशा के लिए बस चुके थे।